नमस्कार दोस्तों, मैं हर्षित गुप्ता MPPSC स्टडीज़ में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो पिछले वीडियो में हमने मध्य प्रदेश के जो भी पर्वत थे, मुख्य पर्वत थे, उनकी विस्तृत चर्चा की और अब इस वीडियो में हम बात करेंगे मध्य प्रदेश की नदियों के बारे में। शुरू करेंगे नदियां कहां पर हैं, कैसी उनकी लंबाई है, कहां से निकलती हैं, कहां जाती हैं, कौन कौन से शहर उनके बीच में पड़ते हैं। तो ये सारी बातें हम डिस्कस करेंगे। पर आज के वीडियो में हम ये देखेंगे कि कौन सी नदी मध्य प्रदेश के मैप में अगर हम देखें, मध्य प्रदेश के नक्शे में अगर हम देखने की कोशिश करें तो वो किस प्रकार से उसमें दिखती है। तो ये आज आप लोग जानें, क्योंकि ये जानना बहुत ही ज़रूरी होता है कि कौन सी भौगोलिक संरचना या फिर कोई भौगोलिक जो भी नदियां हैं, पहाड़ हैं, इस तरह की संरचनाएं जो हैं, इस तरह की कृतियां जो हैं, वो मध्य प्रदेश के मैप में किस प्रकार से दिखाई देती हैं। क्योंकि इससे रिलेटेड आपको एक दिमाग में आपको इससे एक पकड़ बनेगी कि किस प्रकार से भूगोल को पढ़ना चाहिए, और ये आपको कभी नहीं भूलेगा अगर आप मैप की सहायता से पढ़ लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आज हम क्या देख रहे हैं, मध्य प्रदेश की नदियाँ। तो ये मैंने मैप बनाया हुआ है। पहले आप बना ले एक MP का मैप, ये मैंने काले मार्कर से बनाया हुआ है, ये आपको दिख रहा होगा, ये MP का मैप। ठीक, अब इसके बाद आप इस पे नदियाँ बनाएं। नदियाँ सबसे इंपॉर्टेंट कौन सी है मध्य प्रदेश के हिसाब से अगर हम देखें तो सबसे इंपॉर्टेंट नदी है नर्मदा। तो ये अमरकंटक से निकलती है, अनूपपुर के, ये मैंने आपको बताया हुआ है। तो ये यहाँ से निकली, अमरकंटक, अनूपपुर। आप देख लें, जिलों की स्थिति आपको मालूम होनी बहुत ज़रूरी है MP का कोई भी एग्ज़ाम देने के लिए, कि कौन सा जिला मध्य प्रदेश के मैप में किस दिशा पे कहाँ पर आता है। तो ये आप याद रखें। तो सबसे पहले नर्मदा नदी, तो नर्मदा नदी यहाँ से निकलती है। तो ये आप देख रहे होंगे, नर्मदा नदी यहाँ से निकलते हुए मध्य प्रदेश के पूर्व दिशा से निकलते हुए यहाँ पर आती है पश्चिम दिशा की ओर, ठीक, और हल्का सा दक्षिण की ओर गिरती है। तो आपको ये याद रखना है कि ये यहाँ से निकलती है और इधर से होते हुए यहाँ गुजरात में जाती है, गुजरात से जाके खंबात की खाड़ी में गिरती है, जो कि अरब सागर का एक भाग है। ठीक है, तो ये आप ये याद रखेंगे कि नर्मदा नदी यहाँ से निकलती है लगभग और यहाँ पर जाती है। आपको मैप में याद रखना है ये किस प्रकार से होगा। ठीक, अब उसके बाद नीचे की नदियां ही देख लेते पहले। तो दूसरी प्रमुख नदी आती है ताप्ती या तापी नदी। अब ये निकलती है बैतूल से, ये आपको मालूम है, ये मैं बताऊंगा भी आगे कौन सी नदी कहाँ से निकलती है। तो ये बैतूल से निकलती है। तो ये यहाँ पर मध्य प्रदेश का बैतूल यहाँ पर है इलाका लगभग, तो ये आप याद रखें। तो ये यहाँ से निकल कर इधर ही आती है नर्मदा के समानांतर। तो ये आप याद रखेंगे कि ताप्ती नदी भी नर्मदा की लगभग आधी लंबाई के बाद निकलकर ये भी नर्मदा के समानांतर ही चलती है और ये भी अरब सागर में ही जाकर गिरती है। तो ये आप याद रखेंगे। आपको सिर्फ मैं इस वीडियो में बता रहा हूँ कि स्थितियाँ किस प्रकार से होती हैं नदियों की। ठीक है, अब इसके बाद देखें तो नर्मदा की जो सहायक नदियाँ हैं वो बहुत सारी हैं, सभी आपको याद भी नहीं करनी है, सिर्फ आपको एक बार पढ़ लेना होगा, मैं वो बताऊँगा आपको, तो वो आपको याद हो जाएंगी। पर एक मुख्य नदी है तवा, जो मुख्य सहायक नदी है वो एक तवा है। तवा नदी मुख्य क्यों है, क्योंकि ये पचमढ़ी के आसपास बहती है। तो ये पचमढ़ी यहाँ पर है लगभग सतपुड़ा मैकाल पर्वत श्रेणी में। मैंने आपको बता रखा है कि धूपगढ़ की चोटी जो है वो महादेव पर्वत में है, सतपुड़ा के भाग में। तो सतपुड़ा भाग में महादेव जो है, महादेव पर्वत श्रेणी है, वहाँ से ये निकलती है और नर्मदा में मिल जाती है। तो इसलिए मैंने ये बनाया, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंपॉर्टेंट जगह पर स्थित है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब पेंच नदी, पेंच नदी क्यों इंपॉर्टेंट है? पेंच नदी, ये पेंच राष्ट्रीय उद्यान जो है उधर उसके आसपास बहती है, उससे निकल कर जाती है। इसका जो उसका नाम भी सेम टू सेम है, इसलिए पेंच नदी की आपको लोकेशन जानना बहुत ज़रूरी है। ये लगभग बालाघाट के आसपास, बालाघाट ये वाला एरिया है जो यहाँ से निकलती है और ये महाराष्ट्र में चली जाती है। ये आप लोग याद रखेंगे। तो पेंच नदी हो गई। अब अगली नदी हम देखते हैं सोन। तो सोन भी जो है वो अमरकंटक से ही निकलती है। ठीक, अब यहाँ से नदी ये निकल कर, मैंने आपको बता रखा है कि बघेल खंड के पठार से होते हुए ये यहाँ पर जाके गंगा नदी में मिलती है। अब मैंने आपको गंगा ये बना दिया है, ये है गंगा नदी, और ये है इसकी सहायक यमुना नदी। यमुना नदी भी बहुत बड़ी नदी है, पर है ये गंगा की सहायक, क्योंकि आगे जाकर ये गंगा नदी में मिल जाती है। तो अब हमें ये याद रखना है कि मध्य प्रदेश की कौन कौन सी नदियाँ
यमुना में मिलती हैं और कौन कौन सी नदियाँ गंगा में मिलती हैं। अल्टीमेटली जाती सब गंगा में ही हैं, पर पहले यमुना में मिलती, फिर उसके बाद जाके वो गंगा में मिल जाती है। और कुछ नदियाँ जो हैं वो डायरेक्ट गंगा नदी में मिलती हैं, ये आपको याद रखना है। तो सोन उनमें से एक नदी है जो डायरेक्ट जाकर गंगा नदी में मिलती है। और आप ये याद रखेंगे, यहाँ से आपको इसको बनाना है और जाके ये उत्तर प्रदेश इस तरफ है और उत्तर प्रदेश में गंगा नदी में जाकर ये मिल जाती है, ये आपको याद रखना है। ठीक, अब ये है अगली नदी टोंस या टमस नदी। टोंस या टमस नदी सतना के आसपास बहती है, सतना जिला जो है, तो वो आप याद रखेंगे कि सतना यहाँ पर आता है। ठीक, सतना रीवा पन्ना के पठार में हमने देखा कि सतना रीवा पन्ना ये सारी जगहें यहाँ पर आती हैं लगभग कहीं पर। तो ये आप याद, टोंस नदी सतना में है, टमस नदी जो सतना वाले होंगे उन्हें मालूम होगा। तो ये भी जाकर डायरेक्ट गंगा नदी में मिलती है, गंगा की सहायक नदी है, यमुना में नहीं मिलती है। सोन और टोंस यमुना में ना मिलकर गंगा नदी में मिलती है, ये आप ध्यान रखेंगे। ठीक, अब उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, इधर मालवा के पठार की तरफ आते हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी नदियाँ हैं जानने के लिए। तो यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट नदी है चंबल, जो बहुत बड़ी नदी है। चंबल नदी, ये मैंने बनाया चंबल नदी का उद्गम। ये यहाँ से निकलकर ये जाती है इधर मध्य प्रदेश और राजस्थान की सीमा बनाती है। यहाँ से निकलकर ये जाकर यमुना में मिल जाती है। तो चंबल नदी कहाँ से निकलती? इंदौर से निकलती। इंदौर के जाना पाव से आपको याद रखना है कि यहाँ से निकलती चंबल, और ये निकल कर जाती है। आप इस तरह बनाएंगे हमेशा, और ये चित्र आप बना लें, क्योंकि चित्र बनाना आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है। भूगोल के सवालों में हमेशा चित्र बनाकर ही आप उत्तर दें, चित्र बनाकर ही बात करें। तो ये चीज़ आप ध्यान रख लें। तो चंबल नदी ये इस तरह बनाएं आप, और यहाँ पर ये ध्यान रखें आप कि ये मध्य प्रदेश और यहाँ पर राजस्थान है, तो उसकी सीमा बनाती है चंबल नदी यहाँ पर इस इलाके में। तो इसको हम चंबल संभाग के नाम से भी जानते हैं। तो ये आप याद रखें, तो यहाँ पर आपको कठिनाई नहीं होगी। ये है एमपी और ये है राजस्थान, इन दोनों के बीच की सीमा चंबल नदी बनाती है, और उसके बाद ये जाके आगे यमुना में मिल जाती है। अब हम देखें कि चंबल में कौन कौन सी नदियाँ मिलती हैं जो हमें जानना ज़रूरी है। तो सबसे पहले तो जाने छिप्रा क्यों इम्पॉर्टेंट है? कुंभ मेले के कारण। उज्जैन में कुंभ मेला लगता है छिप्रा नदी के ही किनारे। पर ये आप याद रखें कि जो छिप्रा नदी है वो उज्जैनी गांव से निकलती है, जो इंदौर में है, उज्जैन में नहीं है, इंदौर में है। उज्जैनी गांव वहाँ से निकलती है और ये आगे जाकर चंबल से मिल जाती है। बहुत छोटी सी नदी ये मैंने बनाई है, ये यहाँ पर निकल जाती है। अब शिवना नदी क्यों? ये मंदसौर में बहती है। कहाँ? मंदसौर में। और ये क्यों प्रसिद्ध है? यहाँ इसके किनारे पर एक बहुत ही प्रसिद्ध शिव मंदिर है, इस कारण से प्रसिद्ध है। और ये भी चंबल में मिल जाती है जाके, ये आप याद रखेंगे। ठीक, अब उसके बाद अगली नदी कौन सी है? पुनासा नदी जो है वो मध्य प्रदेश के इस एरिया से निकलकर ये भी आगे जाकर राजस्थान में चंबल से मिल जाती है, ये आप याद रखें। काली सिंध नदी जो है ये लगभग देवास से निकलती है। यहाँ पर देवास से आपको ये स्थिति, मैं सिर्फ ये बताने का मेरा अभिप्राय ये है कि आपको स्थितियाँ मालूम चलें, कौन सी नदी कहाँ है, कौन सा जिला कहाँ पर है, कौन सा पहाड़ कहाँ पर है, ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी होगी। क्योंकि वहाँ पर क्वेश्चन इसी बेसिस पे आते हैं, इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं कि कौन सी नदी घाटी कहाँ पर स्थित है, कौन सा पर्वत कहाँ है, कौन से शहर किस पर्वत के अंतर्गत आता है, कौन सा शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है। तो इस तरह के क्वेश्चन अगर आपने नहीं मैप की सहायता से पढ़े होंगे तो आपको भूल जाएंगे और आप गलत कर देंगे क्वेश्चन। तो यहाँ पे याद रखें, काली सिंध नदी ये यहाँ से देवास से निकलकर ये आगे जाकर यहाँ पर राजस्थान में पुनासा नदी से मिल जाती है, और पुनासा नदी जो है वो चंबल में मिलती है। तो आप ये कह सकते हैं ये भी चंबल की ही सहायक नदियाँ हैं, काली सिंध, पुनासा। अब पार्वती नदी ये लगभग निकलती है आष्टा से। आष्टा कहाँ पर है? आष्टा है देवास के ही आसपास वाले इलाके में, और ये यहाँ से निकलकर ये भी चंबल में जाकर मिल जाती है। ठीक, ये आप याद रखेंगे। अब मैं आगे भी इन नदियों के बारे में एक एक चैप्टर पूरा बताऊंगा आपको कि कौन सी नदी के बारे में क्या जानना इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, अब उसके बाद देखें, ये चंबल नदी की सहायक नदियाँ जो मेन है हमने पढ़ ली, और भी हैं पर हम आगे बताएंगे फिर उसके बाद। अब अगली है बेतवा।
ये इम्पोर्टेंट नदी है। अब बेतवा नदी यहाँ से निकलती है लगभग मध्य प्रदेश के मध्य से बिल्कुल, और ये होते हुए जाकर यमुना नदी में मिल जाती है, यमुना की सहायक नदी है। ठीक, तो आप याद कर लें चंबल, बेतवा और केन, ये 3 इंपॉर्टेंट है जिनका आप नाम सुनेंगे हमेशा। केन बेतवा चंबल, केन बेतवा चंबल हमेशा आप सुनेंगे कि ये यमुना की सहायक नदियाँ हैं। तो और ये बड़ी नदियाँ भी हैं। अब अगली नदी आती है सोनार, ये मध्य प्रदेश के लगभग उत्तरी भाग से निकलती है, यहाँ ये वाला इलाका जो है। उसके बाद ये यहाँ से निकलकर यहाँ बुंदेलखंड वाले इलाके से निकलती है, बुंदेलखंड वाले इलाके से निकलकर यमुना में मिल जाती है, ये भी यमुना की सहायक नदी है। अब केन नदी, केन नदी ये कटनी से निकलती है यहाँ से, और ये भी जाके यमुना में मिल जाती है। तो आपको याद रखना है कटनी कहाँ पर है, यहाँ पर है, और केन नदी वहाँ जाकर मिल जाती है। तो ये थी इस तरह मध्य प्रदेश की नदियाँ। ये धसान नदी एक छोटी सी नदी है, ये बेतवा की सहायक नदी है, तो ये भी मैं आपको बताऊँगा। ये क्यों मैंने लिखा हुआ, आप सिर्फ इस वीडियो को देखकर ये मैप बनाना सीखें, नदियों को उस पर डिनोट करना सीखें, और एक नया तरीका इजाद करें। मेरा तरीका आप अपना सकते हैं। आप देख सकते हैं कैसे मैंने एरो बनाए हुए हैं। एरो क्यों बनाए कि किस तरफ वो फ्लो हो रही है, और ये गोले जहाँ बनाए हैं वो उनके उद्गम स्थान को दर्शाता है। तो आपसे किसी भी अगर क्वेश्चन में आता है 6 नंबर के क्वेश्चन में कि आपसे पूछ रहा है अगर कि किस प्रकार से नर्मदा नदी के बारे में बताइए, मध्य प्रदेश में बहने वाली नर्मदा नदी का वर्णन कीजिए, तो आप मैप की सहायता से अगर बताएंगे तो जो पर्यवेक्षक है वो बहुत ही अच्छे नंबर देगा आपको, और आपका भी कॉन्सेप्ट हमेशा क्लियर रहेगा। आपको बार बार रटना नहीं पड़ेगा, बार बार आपको भूलेगा नहीं ये चीज़। तो ये चीज़ आप ध्यान रखें, इस तरह आप मैप बना लें और उसमें आप इस तरह दिखाएं नदियाँ, और अपने भी दिमाग में बैठा लें कि किस प्रकार से इन नदियों को डिनोट करना चाहिए मैप में। तो ये था आज का वीडियो, इस पे आप लोग देख लिया कि नदी किस प्रकार से हो सकती है। अगले वीडियो में हम एक एक करके नदियों के बारे में पूरी चर्चा करेंगे और जानेंगे कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जानने के लिए। तो अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक आप लोग पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।